टीम ने कहा कि कांग्रेस ने इसका टुकड़ा किया है और वही प्रियंका गांधी पर देखिए, वंदे मातरम पर जिस तरह का विवाद कांग्रेस के दौर में शुरू किया गया, टुकड़े टुकड़े में बांटा गया, ये पूरी तरह अन्यायपूर्ण था। वंदे मातरम में किसी को इतराज़ क्यों होना चाहिए? ये मिट्टी को सलाम है, मादरे वतन भारत माता को सलाम है। यहाँ नेताओं की जय कहेंगे, भ्रष्ट नेताओं की, लेकिन भारत माता की जय और वंदे मातरम कहने में इतराज़ हो जाए, इससे किसी का धर्म खतरे में पड़ जाएगा। ये कैसे हो सकता है? सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि वंदे मातरम पर कांग्रेस ने किस तरह की राजनीति की। कल पार्लियामेंट में पूरी तरह ध्वस्त हो गई कांग्रेस, और कांग्रेस की जो चाल थी कि वंदे मातरम पर विवाद पैदा किया जाए, जब 150 साल इसके हो रहे हैं तो उस पर बहुत अच्छी चर्चा रही। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण के ज़रिए कांग्रेस को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि हम लोग देश के लिए बने हैं, प्रधानमंत्री से चुनाव के मुद्दे लाके। बीजेपी सिर्फ चुनाव के लिए बनी है, हम लोग कितने चुनाव हार मिलने वाले नहीं है, यही रहेंगे। प्रियंका गांधी ने अरे यार हमको भी लगाना तो भाई, चुनाव के लिए बने तो चुनाव लोकतंत्र के लिए, इमरजेंसी लगाने वाले देश के लिए बने हैं। नीचे करना, जिन्होंने इमरजेंसी लगाई, जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की, वो कहाँ देश के लिए है? जब चुनाव जीतते रहे तो चुनाव बड़ा अच्छा था, अब कह रहे हैं चुनाव बड़ा खराब है। अरे चुनाव राजतंत्र और लोकतंत्र में अंतर चुनाव कराता है। अगर राजतंत्र हो तो फिर जनता का मत का कोई महत्व नहीं है। तो हमें गर्व है कि हम चुनाव के लिए में भी काम करते हैं, क्योंकि हम लोकप्रिय होते हैं, तभी तो लोग जनता हमें वोट देती है। कांग्रेस इसी तरह मान चुकी है कि कोई चुनाव कांग्रेस नहीं जीतेगी। कांग्रेस को आने वाले 50 साल तक किसी राज्य में भी जश्न मनाने का मौका नहीं मिलने वाला, मातम ही मनाना पड़ेगा चुनाव के बाद। सर अगर चुनाव के लिए कांग्रेस नहीं बनी तो फिर चुनाव में भाग क्यों लेती और हार क्यों जाती? सर आप लोग ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की चर्चाएं करते हैं, भाजपा के पास कोई काम नहीं है, प्रियंका कह रही है, इसीलिए वंदे मातरम पे चर्चा होती है। हमारे पास जीविका दीदी के लिए काम है, महिलाओं के लिए काम है, युवाओं के लिए काम है। देख रहे हैं कितना भव्य एयरपोर्ट बना है, एयरपोर्ट बनाने वाला काम है। हम लोग बिहार में विकास का काम कर रहे हैं। अब बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में रोजगार लोगों को मिले, पलायन न हो, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। हमको कोई कांग्रेस से पूछ कर काम करना है। SIR को लेकर के भी चर्चा होगी, कांग्रेस वोट चोरी, BLO की मौत का मुद्दा उठाया। देखिए, ये लोग चर्चा करते रहेंगे। SIR को लेकर भ्रम पैदा किया था बिहार में, यात्रा की राहुल गांधी ने, थक गए तो मलेशिया और कोलंबिया चले गए थे। एक आदमी आप लोगों को मिला जिसने कहा हो कि उसका वोटर लिस्ट में नहीं है। इन्होंने एक एतराज़ नहीं किया, और आज SIR को लेकर अगर चर्चा करना भी चाह रहे हैं तो क्या चर्चा करें? जो वोटर जिनका देहांत हो गया, स्वर्ग में चले गए, वो वोटर थोड़ी वोट डालने आएंगे। जो पलायन करेंगे वो वोट डालने थोड़ी आएंगे। और कांग्रेस से ज़्यादा TMC चिंतित है, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों का वोट लेकर वो जीतना चाहती है, और जो बांग्लादेशी घुसपैठियाँ हैं उसका वोट डिलीट होगा ही होगा। इसको ममता जी चाहकर भी रोक नहीं सकती। जितना माझी कर रहे हैं कि शराब के माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो छोटे लोग हैं, जो गरीब हैं, वो हैं, उनके सरकार को कार्रवाई बिहार में जो बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है, बिहार को विकसित बनाना है, सुंदर बनाना है, गरीबों की चिंता करने वाली हमारी सरकार है। लेकिन यहाँ डेवलपमेंट होगा, यहाँ लोग आएंगे जब सुंदर बिहार लगेगा। और जिन लोगों को जो बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है वो अमीर गरीब देख के नहीं हो रही, वो सब के लिए है। कोई भी अतिक्रमण करेगा, चाहे बड़ा से बड़ा भवन होगा, वो जरूर इस पर कार्रवाई होगी। शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, जो गरीब लोग हैं, कम से कम उन पर सरकार नए नियम ला दे, उनको जेल। कोई माफिया नहीं बचेगा, शराब का हो, बालू का हो, जमीन का हो। आ गए हैं सम्राट,
अब उनकी खैर नहीं। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने इसका टुकड़ा किया है, वही प्रियंका गांधी का देखिए, वंदे मातरम पर जिस तरह का विवाद कांग्रेस के दौर में शुरू किया गया, टुकड़े टुकड़े में बांटा गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।